देवगांव नाम का एक छोटा सा गांव था जहां खेत खलिहानों के बीच मिट्टी के घर बने हुए थे। इसी गांव में रहती थी 12 साल की चमेली, दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली, पर आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। 2 साल पहले उसके पिता किसान रघुनाथ बुखार से चल बसे थे। माँ तो उसके जन्म के कुछ साल बाद ही गुजर गई थी। तब से चमेली अपने चाचा मंगल और चाची सुधा के घर रहती थी, अपने 2 चचेरे भाई बहनों बिट्टू और मोहिनी के साथ। मंगल काका खुद एक गरीब किसान थे, बमुश्किल 2 बीघा जमीन पर खेती करके परिवार पालते थे। एक दिन सुबह सुबह घर में चूल्हे से धुआं उठ रहा था और चमेली आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब सुधा चाची बाहर आईं। चमेली, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? बर्तन कब मांजेगी? गाय का दूध कब दुहेगी? और खेत पर काका के लिए खाना कब ले जाएगी? काम में मन नहीं लगता तेरा? अभी करती हूँ चाची, बस 2 मिनट। सुबह से आंगन ही तो साफ कर रही हूँ। तभी अंदर से मोहिनी की आवाज आई, जो अभी अभी सोकर उठी थी। मोहिनी बिटिया उठ गई क्या? जा चमेली, पहले उसके लिए दूध गर्म करके ला, फिर अपना काम करना। चमेली ने सिर हिलाया और चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। उसे इस बात की आदत हो चुकी थी, घर के सारे काम उसी के हिस्से आते, जबकि बिट्टू और मोहिनी को कोई काम नहीं करना पड़ता। पर वह कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि चाचा चाची ने उसे अपने घर में जगह दी है, वरना उसका कोई ठिकाना नहीं होता। दोपहर को चमेली खेत पर खाना लेकर पहुंची, जहां मंगल काका हल जोत रहे थे। उसे देखकर काका ने काम रोका और पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगे। आ बेटा, बैठ यहाँ। थक गई होगी इतनी दूर चलकर। नहीं काका, थकान नहीं होती, बस कभी कभी मन उदास हो जाता है। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं काका, बस सुबह चाची डांट रही थी। मैं जानती हूँ मुझे काम करना ही चाहिए, आप लोगों ने मुझे रखा है, पर कभी कभी लगता है काश बाबा होते तो। मंगल काका की आंखों में नमी आ गई। सुन चमेली, तू मेरे भाई की बेटी है, कोई बोझ नहीं। तेरी चाची का स्वभाव थोड़ा कड़क है, पर दिल बुरा नहीं उसका। और रही बात तेरे बाबा की, वो हमेशा कहते थे, मंगल, मेरी बेटी को कभी दुखी मत होने देना, ये बड़ी होकर बहुत नाम कमाएगी। मुझे पूरा यकीन है वो सच कहते थे। सच में काका, बाबा ऐसा कहते थे? हाँ बेटा, तेरा बाबा गांव का सबसे समझदार किसान था। बीज कब बोना है, पानी कब देना है, मिट्टी की जान कैसे पहचाननी है, उसे सब पता था। और तुझे भी बचपन से साथ ले जाता था खेतों पर, याद है? चमेली मुस्कुरा दी। उसे याद आया कि बचपन में पिता उसे खेत पर ले जाकर मिट्टी सुंघाते, बीज दिखाते और बताते कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है। वह बातें उसके मन में कहीं गहरे बैठी थीं। शाम को चमेली मोहिनी और बिट्टू के साथ कुएं के पास पानी भरने गई, जहां गांव के और बच्चे भी खेल रहे थे। वहीं गांव का एक लड़का सोहन हमेशा चमेली को चिढ़ाता रहता था। देखो, अनाथ चमेली आ गई, जिसका कोई माँ बाप नहीं, वो भला किसी काम की क्या होगी। चमेली का चेहरा उतर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसके चचेरे भाई बिट्टू ने सोहन को घूरा। ओए सोहन, बंद करिए सब। चमेली मेरी बहन है और वो किसी से कम नहीं। एक बार फिर उसे कुछ कहा तो देख लेना। यह सुनकर चमेली हैरान रह गई। बिट्टू, जो अक्सर उससे ज्यादा बात नहीं करता था, आज उसके लिए खड़ा हुआ था। यह सुनकर सोहन की बोलती बंद हो गई। धन्यवाद बिट्टू भैया, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। अरे पगली, तू मेरी बहन है। भले माँ कभी कभी तुझ पर काम का बोझ डाल देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी अपनी नहीं है। चमेली की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो खुशी के आंसू थे। कुछ हफ्तों बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आई। लगातार बारिश न होने से खेतों की फसलें सूखने लगीं। मंगल काका के खेत की गेहूं की फसल भी मुरझाने लगी थी। एक शाम काका बहुत परेशान होकर घर लौटे। इस साल फसल गई सुधा, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सबका पेट कैसे भरेगा, समझ नहीं आता। बाकी किसान भी यही सोच रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं? चमेली चुपचाप कोने में खड़ी यह सब सुन रही थी।
तभी उसे अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। वह हिम्मत करके आगे आई। काका मैं कुछ कहूँ? अभी बड़ों की बात हो रही है चमेली, तू बीच में मत बोल। रुक सुधा, सुनते हैं क्या कहना चाहती है। बोल बेटा। काका याद है बाबा कहते थे जब बारिश कम हो तो खेत की मिट्टी में सूखी पत्तियां और भूसा मिला देना चाहिए। इससे मिट्टी में नमी ज्यादा देर तक रुकती है। और कुएं का पानी सीधे न देकर शाम को थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए ताकि पानी मिट्टी सोख ले, बह न जाए। बाबा ने एक बार ऐसे ही सूखे में अपनी फसल बचाई थी। घर में सन्नाटा छा गया। सुधा चाची अविश्वास से चमेली को देखने लगी। तुझे ये सब कैसे पता? तू तो छोटी थी जब रघुनाथ भैया गुजरे। बाबा मुझे हमेशा खेत पर साथ ले जाते थे चाची। वो कहते थे बेटी हो तो क्या, खेती की समझ हर किसी को होनी चाहिए। मुझे उनकी हर बात अब तक याद है। मंगल काका की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। रघुनाथ भाई सच में बहुत समझदार था। चल बेटा, कल सुबह से हम यही तरीका आजमाते हैं। नुकसान तो कुछ नहीं है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन से मंगल काका और चमेली मिलकर खेत में जुट गए। चमेली ने खुद भूसा और सूखी पत्तियां इकट्ठा की, मिट्टी में मिलाईं और शाम को थोड़ा थोड़ा पानी देने की विधि बताई। धीरे धीरे हफ्ते भर में फसल में हल्की सी हरियाली लौटने लगी। एक दिन बिट्टू खेत में आया। काका देखो, पौधे फिर से हरे होने लगे हैं। चमेली का तरीका काम कर गया। मैंने कहा था ना, रघुनाथ भाई की बेटी है, कुछ तो खास बात होगी उसमें। गांव के दूसरे किसानों ने भी जब मंगल काका के खेत की हरियाली देखी तो वे भी उनसे तरीका पूछने आने लगे। पूरे गांव में चमेली की समझदारी की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव में शहर से आए एक शिक्षक गुरुजी रामलाल स्कूल खोलने के इरादे से घूम रहे थे। उन्होंने मंगल काका के खेत की चर्चा सुनी तो वे खुद वहां पहुंचे। मंगल भाई, सुना है इस सूखे में भी आपकी फसल बच गई। कैसे किया आपने ये कमाल? ये सब इस बिटिया की सूझबूझ है गुरुजी। इसके बाबा से सीखी बातों ने हमारी फसल बचा ली। गुरुजी ने चमेली की तरफ देखा। बेटी, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम पढ़ती हो क्या? ये सब बातें चल ही रही थीं। इतने में सुधा चाची भी आ गईं। जी 12 साल की हूँ। पढ़ना तो बहुत चाहती हूँ गुरुजी, पर गांव में स्कूल नहीं है और घर के काम में ही सारा दिन निकल जाता है। जिस बच्ची में मिट्टी और फसल की इतनी समझ है, वो अगर पढ़ाई करे तो कमाल कर सकती है। मैं गांव में एक छोटा स्कूल खोलने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ चमेली सबसे पहले उसमें दाखिला ले, और वो भी बिना किसी फीस के। यह सुनकर सुधा चाची जो पास ही खड़ी थीं आगे आईं। उनकी आंखों में अब पहले वाली सख्ती नहीं बल्कि एक अलग सी नरमी थी। गुरुजी, सच कहूँ तो मैंने इस बच्ची को कभी ठीक से समझा ही नहीं। हमेशा काम ही करवाती रही। कभी सोचा नहीं कि इसके अंदर इतनी समझ छुपी है। आज से चमेली भी उतना ही पढ़ेगी जितना मोहिनी और बिट्टू। चमेली की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कभी सोचा नहीं था कि चाची इस तरह बदल जाएंगी। सच में चाची, आप मुझे स्कूल भेजेंगी? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया, पर आज से तू घर का काम कम करेगी और पढ़ाई ज्यादा। ये मेरा वादा है। कुछ ही हफ्तों में गुरुजी रामलाल ने गांव के मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया। चमेली, बिट्टू, मोहिनी और गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाने लगे। चमेली सबसे आगे बैठती, हर सवाल ध्यान से सुनती और खेती बाड़ी से जुड़े हिसाब किताब में उसका दिमाग सबसे तेज चलता। एक शाम खेत की मेड़ पर बैठे मंगल काका और चमेली बातें कर रहे हैं। काका, गुरुजी कहते हैं मैं बड़ी होकर खेती की पढ़ाई करके पूरे गांव के किसानों की मदद कर सकती हूँ। सोचो, बाबा का सपना सच हो सकता है। जरूर होगा बेटा, तूने साबित कर दिया। माँ बाप का साया न हो तो भी हौसला और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल छोटी पड़ जाती है। मुझे तुझ पर बहुत नाज है चमेली। उसी वक्त बिट्टू और मोहिनी दौड़ते हुए वहां आए। चमेली दीदी, चलो खेलते हैं, मौसम आज अच्छा है। चमेली हंसते हुए उठी और अपने भाई बहनों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे। कहानी की सीख, माँ बाप का साथ छूट जाने से जिंदगी नहीं रुकती अगर दिल में हिम्मत और सीखने की ललक हो। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं,
अपनेपन और भरोसे से बनता है, और मेहनत, समझदारी और सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती। देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है।